अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिलियनर्स बन सकते हो और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, वो हासिल कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो, बट एक बहुत बड़ा सवाल आपके माइंड में आएगा ये कि आप ये सब हासिल करने के लिए क्या करोगे और कैसे करोगे। आपको जस्ट 20 साल तक रिसर्च करना होगी और 500 या ज़्यादा लोगों का जो अपनी दौर में कामयाब होंगे या बिलियनर्स होंगे उनका इंटरव्यू करना होगा। लेकिन अब आप कहोगे कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और अगर ये सब करते रहे तो अपने गोल्स को अचीव करना दूर की बात, उसका ख्याल तक दिमाग में नहीं आएगा। तो ये सब कैसे हासिल किया जा सकता है? नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका ऐसे ही 500 से ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ करके उनकी ज़िंदगी का निचोड़ इस बुक में लिखा। इस बुक को पब्लिश हुए 85 ईयर्स हो गए। इस बुक को रीड करने से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी ही बदल गई है। इस बुक में बताए गए उन सीक्रेट्स के ऊपर अमल करके आज तक काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने तमाम गोल्स को अचीव किया और बिलियनर्स बने। अगर आप भी उन 500 लोगों के प्रिंसिपल्स को सीखना चाहते हो जिन पर अमल करके आप भी बिलियनर्स बन सकते हो और अपने ज़िंदगी के तमाम गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नेपोलियन हिल ने 500 फेमस पर्सनैलिटीज़ की लाइफ को 13 पॉइंट्स में तकसीम किया जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स को अचीव कर सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है डिज़ायर, यानी कि ख्वाहिश। डिज़ायर को समझने के लिए इसके 6 स्टेप्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एग्जैक्ट अमाउंट सोचना होगी कि आपको कितना पैसा चाहिए या फिर आप सालाना कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके माइंड में ये हो कि आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। इसकी जगह आप ये सोच सकते हैं कि आप सालाना 10 से 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं और आपके माइंड में एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए। चूज़ योर सेक्रीफाइसेस। सेकंड स्टेप में आप ये तय करते हैं कि आप इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या करते हैं या फिर आप क्या कुछ कुर्बान कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं या फिर अपने दोस्त या पार्टीज में टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इन सब को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। चूज़ अ डेडलाइन। थर्ड स्टेप में आप एग्जैक्ट डेट एंड टाइम के बारे में सोचते हैं जिससे पहले आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या वो अमाउंट हासिल करना चाहते हैं जो आपने पहले स्टेप में सेट की थी। मेक अ प्लान। फोर्थ स्टेप है कि आप एक प्लान बनाएं और उस पर अमल करके आप वो अमाउंट अचीव कर सकें जो आपने सोची है। राइट इट डाउन क्लियरली। स्टेप 5 में आप एक पेपर पर राइट करें जो कुछ आपने सोचा है, आप कितनी अमाउंट और किस डेट टाइम से पहले हासिल करना चाहते हैं। आपने क्लियरली सब कुछ राइट करना है जो कुछ आपने सोचा है। एग्जाम्पल, आपने इस तरह से लिखना है 20 फरवरी 2025 से पहले 50 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं एक स्टोर ओपन करूँगा और 6 माह के बाद उसकी ब्रांचेस ओपन करता जाऊँगा। रीड इट ट्वाइस अ डे। स्टेप 6 इससे मुतलिक है कि जो कुछ आपने लिखा है उसे आप दिन में 2 दफ़ा पढ़ते रहें और चेक करते रहें कि आप इस प्लान पर अमल कर रहे हैं या नहीं जो आपने बनाया है। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ, यानी कि यकीन। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी प्लान बनाया है या फिर जो भी अमाउंट आपने सोची है उस पर आपको यकीन नहीं है तो वो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको ये यकीन नहीं कि आपका पहला स्टोर चलेगा या नहीं तो उसके दूसरी ब्रांचेस को आप नहीं खोल सकते और अपने गोल्स को भी अचीव नहीं कर सकते हो। ऑथर का कहने का मतलब ये है कि फेथ यानी कि यकीन में इतनी पावर है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचें तो वो चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप ये सोचें कि आपको एक सिंगर बनना है तो एक दिन आप सिंगर बन जाएंगे। नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बारे में वो बिलीफ होते हैं जो आपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को दिए होते हैं। इसको समझने के लिए एग्जांपल है, एक लड़का जिसकी उम्र 7 साल है और वो जब भी कोई काम करता है तो उसके टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स वगैरह उसके हर काम में उसके कीड़े निकालते हैं और उसे इस बात का एहसास करवाते हैं कि वो कोई भी काम बेहतर नहीं कर सकता। ये सब उसे अपने बचपन से ही फेस करना पड़ा। 25 ईयर एज में पहुंचने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में नहीं जी पाया और अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सका क्योंकि उसके माइंड में 7 साल की उम्र से ही ये बिठाया गया था कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके कॉन्शियस माइंड से चली गई थी।
इस तरह आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ को बदलना है कि आप जिंदगी के सब शोबों में कामयाब हो सकते हैं और बिलियनर बन सकते हैं। आपकी किस्मत में है। इस बुक में जो तरीका बताया गया है वो ये है कि आपने जो प्लान बनाया है वो आपने हर रोज फुल बिलीफ के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग में रीड करना है। जब आप अपने प्लान को बार बार रीड करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाएगा कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप बिलियनर बन सकते हैं या आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। आपके बस में है और इससे आपके सेल्फ डाउट में भी कमी आएगी और आपका सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज नॉलेज। नॉलेज भी दो तरह का होता है, एक जनरल नॉलेज और दूसरा स्पेशलाइज नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके पास सब चीज़ों में रैंडम नॉलेज होना और किसी एक में एक्सपर्ट ना होना। इस तरह का नॉलेज आपको सिर्फ लोगों में बैठकर गपशप करने के काबिल बनाता है जो कि फजूल है और आपके किसी भी काम नहीं आता। स्पेशलाइज नॉलेज में आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं और ये नॉलेज आपको कामयाब बनाता है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपके पास रैंडम नॉलेज नहीं है और आपके पास किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज नॉलेज हो, जैसे कि शुरू में हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी कि आपको स्टोर चलाने और टीम हायर करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आप कामयाबी के साथ स्टोर की दूसरी ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। सिर्फ नॉलेज को हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होने से ही आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी दो तरह की होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और सेकंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आप किसी पुराने आइडियाज़ को अरेंज करते हैं और उनकी मदद से किसी एक आइडिया को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। उस आइडिया को आप इस्तेमाल में लाते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन नोकिया मार्केट में लाया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, आईफोन वगैरह, ये सब कंपनीज ने इन पुराने आइडियाज़ को अरेंज किया और मज़ीद बेहतर बनाकर आपके हाथों तक पहुंचाया, जिसकी मदद से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, यानी कि आप कुछ नया करते हैं, जैसे कि प्लेन बनाना किसी की इमेजिनेशन था। एग्जाम्पल, ग्राहम बेल ने वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस बनाई जिससे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। कोई भी अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदल सकता है, चाहे वो इमेजिनेशन बिलियनर बनना हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ नया इन्वेंट करना हो। नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने अपना गोल सेट किया है कि आपको अपना वेट 30 kg तक कम करना है मंथ के लास्ट तक। तो इसके लिए आप 1 मंथ में खूब जिम जाएं और डाइट में, यानी कि आपके दिल में जो आए वो आप खाते रहें, बर्गर, चिकन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर कुछ दिन आप खूब खाएं और मंथ के लास्ट वीक में आप जिम जाएं, तब भी आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आप हर हालत में अपना वेट 30 kg तक कम करना चाहते हैं कि आप प्रॉपर डाइट और रोज़ाना जिम करें, तो मंथ के लास्ट में आपका वेट 30 kg तक कम होगा। आपको एक ऑर्गेनाइज और इंटेलिजेंट प्लान की ज़रूरत है जो कि आपके गोल्स को आपको अचीव करने में हेल्प करता है। नंबर 7, डिसीजन। कामयाब लोग और नाकाम लोगों में डिसीजन लेने का फ़र्क होता है। कामयाब लोग डिसीजन लेने में तेज़ और उसे बदलने में स्लो होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन के फाउंडर CEO जेफ बेजोस ने सही टाइम पर डिसीजन लिया और ऑनलाइन बुक सेल करना शुरू की, और वो अमेज़ॉन में वक्त के साथ साथ नई चीज़ें भी ऐड करते रहे। आज उनकी नेटवर्थ 162.7 बिलियन USD है। अमेज़ॉन बनाते वक्त उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव ने भी उन्हें मना किया कि आप अपनी जॉब को छोड़कर अमेज़ॉन स्टार्ट ना करें, बट उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला और आज अमेज़ॉन आपके सामने है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बाकी के प्रिंसिपल को सीखना चाहते हैं तो इस बुक को एक बार ज़िंदगी में ज़रूर पढ़िएगा, या कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दें ताकि मैं आपके लिए दूसरे प्रिंसिपल्स पर भी वीडियो बना दूँ। हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।